कितने संगदिल होते हैं वो लोग कि जो आज मार्केट में नकली दवाइयां बेच रहे हैं, दूसरे के बच्चों के हल्क से जहर उतार रहे हैं। यार तुम क्या समझते हो कि ये तुम दूसरों की जिंदगियां छीन करके तुम अपनी जिंदगी पुरसुकून बना लोगे? दूसरों के घर की रोशनी छीन करके अपने घर में उजाला कर लोगे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे भाई। अल्लाह उस बंदे पे कभी रहम नहीं करता जो अल्लाह के बंदों पे रहम नहीं करता। ये सब मार्केट में क्यों हो रहा है? ये ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, नशेआवर चीजें बेची जा रही है, मुंशियात का सौदा किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरों की जिंदगियों का और दूसरे के घर का ना, दूसरे के बच्चों का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। उन्हें रहम नहीं आता अल्लाह के बंदों पर। ये डॉक्टरों के पास आप लोग जाते हैं, ये दुनिया भर की रिपोर्टें आपसे निकलवाते हैं, और जब कलम चलाते हैं तो फिर नहीं सोचते हैं कि सामने वाले की हालत क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कितने कर्ज लेकर के हमारे पास पहुंचा है। बस उनको तो अपना देखना है, अपनी दुकान चलानी है और उन्हें पैसा मिलना चाहिए। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के बंदों पे रहम करो। और ये हमारे तलबा बैठे हुए हैं, मैं तलबा से आमतौर पे ये अभी ये उन्वान मेरे जहन में आया। असल में कल मैं हदीस पाक पढ़ा रहा था तो यही टॉपिक चल रहा था, मखलूक पे रहमत और शफकत का। तो उसी से हमारा भी जहन बन गया, तो मैंने सोचा था कि जुमा में इसके हवाले से गुफ्तगू करूंगा। तो मैं इस हवाले से बात करता रहता हूं, लेकिन मैं खास तौर पे फिर कहूंगा, खास तौर पे ये जो उलमा की जमात है, तलबा की जमात है ना, मेरे भाइयों, तुम कौम के लीडर हो, तुम कौम के लीडर हो। और उलमा ये जो खड़ूस मिजाज होते हैं ना, संगदिल होते हैं, पत्थर दिल होते हैं, यार ये उलमा की शान नहीं है। तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा रखना है। मुस्कान उलमा के चेहरे पे जचती है। अपना दिल बड़ा रखना, और अपना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है ना तो सह लेना, लेकिन अल्लाह के बंदों को कभी नुकसान न पहुंचाना। ये जो आजकल मौलवी हैं, कुछ बाजारू बाबा हैं, जो दुआ तावीज करके किसी की जिंदगी तबाह करते हैं, घर तोड़ते हैं, चंद पैसों के लिए क्या से क्या कर जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इससे बचना, वरना तुम अगर सोचो कि हम दूसरों की जिंदगी तबाह करके अपनी जिंदगी पुरसुकून बना लेंगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम दूसरों की घर की रोशनी छीन करके अपने घर में कभी उजाला नहीं कर सकते हो। तुम्हारे घर में कभी रोशनी नहीं हो सकता है वक्ती तौर पर कुछ दौलत मिल जाए, कुछ माल मिल जाए, और वक्ती तौर पर तुम्हें खुशी मिल जाए, लेकिन आइंदा की जिंदगी तुम्हारी जहन्नम बन जाएगी। तुम बिस्तर पे कभी सुकून से सो नहीं पाओगे, कभी नहीं सो पाओगे। तुम्हारे बच्चे, अगर एक हराम का लुकमा खिलाया तुमने ना अपने बच्चों को, तुम जिंदगी भर बच्चों की खिदमत से महरूम कर दिए जाओ। बच्चे वफादार नहीं होंगे, पक्की बात है। बच्चे आंखों में आंखें डाल करके जब तुम्हारे सामने तुम्हें गुस्सा दिखाएंगे ना, और तुम्हारे सामने जब आंखें लाल करके खड़े होंगे ना, तब उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि हराम की कमाई का नतीजा क्या होता है। इसलिए उन बच्चों की ख्वाहिश के लिए रिश्वतें मत लेना, गरीबों का खून मत चूसना, और ये नकली दवाइयां, ये धोखेबाज के धंधे, और ये चीटिंग बाजी, और ये चोरी डकैती कर करके 2 नंबर का बिजनेस कर करके तुम समझ रहे हो कि हम कमा खिला करके अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। ना मेरे भाई, तुम आज उनकी ख्वाहिशें जितनी चाहो पूरी कर लो, लेकिन बुढ़ापे में वही बच्चे तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगे। इसलिए हराम की कमाई से बचना, और खबरदार खबरदार खबरदार, कभी भी किसी अल्लाह के बंदे पे जुल्म मत करना। और बंदा तो बंदा है, मैंने बताया ना, कुत्ते बिल्ली पे भी ना कभी जुल्म मत करना भूल से। वो जो तुम डंडे मारते हो ना कुत्तों को, जब तक कोई जानवर तुम्हारे लिए तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, वो तुम्हारे लिए मूजी ना हो,
किसी भी जानवर को मारने का हक नहीं है। और जब जानवरों का हक है तो फिर मां बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, चचा ताया, ये तो यार अफजलुल मखलूकात है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा ताल्लुक बनाओ, उन पे रहम करो। मेरे नबी का वादा है, तुम जमीन वालों पे रहम करोगे, अर्श का मालिक तुम पे रहम फरमाएगा। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह करीम इन बातों पे हमें अमल करने की तौफीक बख्शे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल